बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया और अरकान पार्लियामेंट जो हुकूमत और अपोजिशन के हैं, दोनों ने अपनी अपनी आरा का इजहार किया। पीटीआई तो उम्मीदें लगाई बैठी है, कहते हैं जी वसीला तो कोई भी बन सकता है बानी पीटीआई की रिहाई का। लेकिन हुकूमती अरकान का ये कहना था कि जनाब पाकिस्तान एक खुद मुख्तार आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान जो है वो अपने बुनियादी जो कौमी मफादात है, ना तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त करेगा, ना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप समेत किसी की मुदाखलत बर्दाश्त करेगा। और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि जब डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके आने से पाकिस्तान में और ख़ित्ते में, दुनिया में अमन व अमान, सलामती, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसमें वो अपना किरदार अदा करेंगे। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अरकान पार्लियामेंट को उम्मीद थे, क्योंकि इलाकाई अमन, पाकिस्तान का अमन, इंसदाद दहशतगर्दी, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर अमेरिका को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। लेकिन पीटीआई वाले हमारे जो दोस्त हैं वो तो कह रहे हैं कि जनाब बस डोनाल्ड ट्रंप आ गया है तो अब इमरान खान किसी वक्त भी बाहर आ सकता है और वो वसीला बन जाएगा। और फिर जनाब आप देखें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की जद्दोजहद है एक जैसी है। बाकी उन्होंने मज़ीद क्या कहा ये आपको देखते हुए और सुनवाते हैं। ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज हलफ ले रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद होगा या नुकसान होगा, आपकी क्या देखते हैं? देखिए, ये आप सब लोगों को पता है कि ट्रंप इस दफा जो डीप स्टेट अमेरिका की है उसको शिकस्त देकर यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम समझते हैं कि उससे आने के से पहले जिस तरह गजा में हमास और इसराइल के बीच मुआहिदा होता है, तो हम ये समझते हैं कि हमारे खित्ते पर भी खासकर जो एक जंग के साए फिर मंडला रहे, तो हम इससे ये तवक्को कर रहे हैं कि चूंकि पहले भी जब खान साहब की हुकूमत थी तो ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान की हुकूमत पार्टनर इन पीस थे, तो हम वही एक्सपेक्ट करेंगे कि उस खित्ते में पीस के लिए जो है ना अपना किरदार भी अदा करेंगे, आवाज भी उठाएंगे, और हम उसको एक नेक शगुन के तौर पर देखते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई ट्रंप से उम्मीद है पीटीआई को कि वो प्रेशर डालेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, वोट भी दिए? ताल्लुक अपनी जगह पे है, लेकिन हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अपने जोर बाजू इस्तेमाल करेंगे। हमें उस हवाले से न ट्रंप साहब से कोई हम दरखास्त करते हैं ना हम उससे, क्योंकि वो अमेरिका की अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी। हाँ, अलबत्ता जो पाकिस्तानी अमेरिका में मुकीम है और वो यूएस सिटीजनशिप रखते हैं, वो बहैसियत अमेरिकी शहरी, वो अगर इमरान खान के लिए आवाज उठाते हैं या वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते हैं तो वो दूसरी बात है। लेकिन हम अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासी जद्दोजहद के तौर पर, अपनी आईनी लड़ाई के तौर पर, कानूनी लड़ाई के तौर पर और चौक चौराहों की लड़ाई पर इमरान खान को आजाद कराएंगे। थैंक यू। ट्रंप के हल्फ लेने के बाद क्या समझती हैं, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, पाकिस्तान का फ़ायदा और नुकसान पाकिस्तान की अपनी खारजा पॉलिसी पे है कि पाकिस्तान किस तरीके से अपनी खारजा पॉलिसी को आगे लेके चलता है। इस वक्त मैं समझती हूँ कि हम ज़्यादा बयान देने के बजाय देखें कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेके चलता है। वो गैर रिवायती, वो सियासतदान तो है नहीं, और उसकी सियासत जो है या उसकी प्रेसिडेंसी भी गैर रिवायती तरीके से चलती है। अभी हैरत की बात थी जब उसने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को फ़ोन किया और फिर उसको ट्वीट भी किया और उनके साथ आगे ताउन करने की भी बात की। तो देखिए, लेट्स वेट एंड सी कि वो पॉलिसीज़ को डेफिनेटली उसके सामने उसके अपने मफादात होंगे, अमेरिका के मफादात होंगे। पाकिस्तान के साथ उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट हमने इतना देखा नहीं, कभी अफगानिस्तान की वजह से होता है, कभी चाइना की वजह से होता है, कभी ईरान की वजह से होता है। लेट्स सी पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को कैसे आगे लेके चलता है। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि ट्रंप के आने के बाद वो बानी जो पीटीआई हैं उनकी रिहाई के लिए कोई दबाव डालेंगे? देखिए, मैं नहीं समझती कि अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन इसमें उनके जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया, वो डेफिनेटली, या जो लॉबिस्ट फॉर्म इन्होंने हायर किए हैं, वो कोशिश तो करेंगे कि किसी न किसी तरीके की लॉबिंग हो। तो आई थिंक देखा जाएगा ये हुकूमत किस तरीके से, अगर कोई आ गया उनकी तरफ से इस तरह की जो है फरमाइश, तो कैसे पूरी करती है, लेकिन मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद होगा, कितना नुकसान होगा, क्या पॉलिसी हो सकती है पाकिस्तान के लिए? देखिए, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट होता है, अमेरिकन अपने इंटरेस्ट रखते हैं, एंड देन इट डिपेंड्स कि वो उनकी पॉलिसी क्या है। और पाकिस्तान जो है इस वक्त दूसरी तरफ भी उनका झुकाव है बहुत ज्यादा, चाइना की तरफ भी है, रशिया की तरफ भी है, तो अमेरिकन जो है वो बड़े इस मामले में वो है। और बड़ी उम्मीद लगा के बैठी हुई है पीटीआई बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए। वो तो खैर उनकी अभी जाती उनके साथ वो है मरासम दोस्ती है, वो दोस्ती कितना वो असर अंदाज होती है उनकी रिहाई के ऊपर, वो तो डिपेंड करता है ट्रंप साहब की पॉलिसीज के ऊपर।
आपको लगता है कि ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पर दबाव डालेगा पाकिस्तान पर और ये कबूल करेंगे? बिल्कुल डालेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात किधर गई फिर पीटीआई की? एब्सोल्युटली नॉट वाली बात तो अब उनसे पूछे। डोनाल्ड ट्रंप आज हल्फ ले रहे हैं, पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी को कैसे देखते हैं? फायदेमंद होगी या नुकसानदेह डोनाल्ड ट्रंप की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, मुझे नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के मामले में क्या पॉलिसी होगी, लेकिन इतना मुझे पता है कि उसके पिछले जो दौर था उसमें उसने इमरान खान को सामने रखते हुए उसने उसको अपने दोस्त कहा था और उसकी बेसिस पे उसने इंडिया में भी कहा था कि मैं सालसी किरदार अदा कर सकता हूं कश्मीर के मामले में। ये उससे पहले आज तक कभी किसी ने कहा नहीं था। तो उससे ये जाहिर होता है कि उसकी प्रो इमरान खान की जो सोच है उसकी प्रो है, ठीक है। उसके बाद वो समझ सकता है कि किस लिहाज से एक पॉपुलर लीडर के खिलाफ सिस्टम काम करता है, वो उस चीज को अच्छी तरीके से समझता है क्योंकि उसके साथ वो सारी ज्यादतियां हुई हैं। तो उसके खिलाफ भी अब आप देखें कि इलेक्शन से बिल्कुल पहले जो मशीनें थी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी और उसने उसको उजागर भी किया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां के जो इलेक्शन कमीशन था वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की तरह नहीं था। लेकिन जिससे ये सारी बातें हुई थी वो तो जेल में है। कोई उम्मीद है कि ट्रंप किरदार अदा करेंगे? देखिए मुझे नहीं पता, ट्रंप एक जरिया है, अल्लाह ताला अपना वो करेगा, अल्लाह ताला ने इसको निकालना है। ये हो नहीं सकता कि ये जेल में रहे, ये हो नहीं सकता अल्लाह ताला इसकी मदद ना करे। जरिया क्या है? वो जरिया कोई ना कोई बना देगा, आपको बना देगा, मुझे बना देगा, खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बना देगा। थैंक यू भाई। ट्रंप ने जैसे ही ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, फ़ायदा नुकसान तो हर मुल्क ने अपने अपने मुफाद के हवाले से सोचना होता है। जहाँ तक ट्रंप का तल्लुक़ है वो अमेरिका मुफाद के हवाले से सोचेगा, जहाँ तक पाकिस्तान का तल्लुक़ है पाकिस्तान के अपने मुफादात हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता दोनों रियासतें अपने अपने तल्लुक़ात जो है बराबरी की बुनियाद पर रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ट्रंप आके, जैसे एक पार्टी का कहना है कि ट्रंप आके बानी चेयरमैन जो पीटीआई हैं उनके लिए कोई कोशिश करेंगे उनकी रिहाई के लिए या कोई दबाव डालेंगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्टेड हुकूमत है। वज़ीर आज़म इस वक्त यहाँ पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़े बेहतर इक़दाम उठा रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। और अगर ट्रंप की कोई लॉबी में से पाकिस्तान की तरफ इस हवाले से कोई बात की जाती है तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान उनको असल हालात बता के उनको खामोश कर सकता है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए कितना मुफीद होगा, नुकसान होगा, उनकी पॉलिसी को कैसे देखते हैं पाकिस्तान के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो ट्रंप जो है वो उनको मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ कि वो सदर बन रहे हैं। आज चंद घंटों में उनकी इनॉग्रेशन हो जाएगी। लेकिन ट्रंप का सदर बनने का पाकिस्तान पे जो है वो लिमिटेड सा असर होगा क्योंकि हमारे जो ताल्लुकात कंट्री टू कंट्री चलते हैं और उसके अंदर जो है वो हमारे मुफादात हैं, उनके भी मुफादात हैं। वो अपने मुफादात को देखते हैं, हम अपने मुफादात को देखते हैं। और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए कोई दबाव आ सकता है ट्रंप की जानब से? कैसे? देखिए, दबाव तो आ सकता है, लेकिन वो दबाव जो है वो ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ पे जो लीडरशिप उसकी बात सुने। अब दबाव हो सकता है ना आए, लेकिन प्रायोरिटीज़ में नहीं है उनकी, ये मैं आपको बता दूँ। थैंक यू।